डियर स्टूडेंट्स, आज आपसे कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करनी है कि आप लोग पढ़ते तो खूब हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन देखते हैं फिजिक्स में उतना अच्छा स्कोरिंग नहीं हो पाता है। उसके पीछे का जो मेन कारण है, जो मेन कारण है वो ये है कि थ्योरी के हर पहलू पर आप ठीक से ध्यान ना दे करके केवल उच्च लेवल की फिजिक्स को ही पढ़ते रहते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि किसी भी फिजिक्स के सिद्धांतों को और उसके हर पहलुओं पर आप ठीक से नज़र डालें और ध्यान से उसको डेरिवेट करें, उस सिद्धांतों को उस पर कैसे लगाया जाता है इसको ठीक से सीखें और तब आप देखिए, प्रैक्टिस अच्छी से करिए और फिर देखिए आपको नंबर कैसे अच्छे आते हैं। और ये सभी, चाहे बोर्ड की परीक्षाएं हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे वो जेईई मेन की, एडवांस की, कोई भी परीक्षा हो, इन सब में सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है और उसका एक एक स्टेप आपके बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए और फिर एप्लीकेशंस पढ़नी चाहिए। तो इसी बात को लेकर के हम लोग सिद्धांतों को ठीक से समझने के लिए कुछ बातें आपसे शेयर करने वाले हैं, साझा करने वाले हैं और इसको सीखना है हम लोगों को मिल करके। और देखिए, ध्यान से देखिए, आप लोग एक एक बात पर ध्यान दीजिए और फिर देखिएगा कितना मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ने में। सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक होगा आज का, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हिंदी में अगर कहें वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है। इलेक्ट्रिक शब्द का मतलब, यानी वैद्युत, इलेक्ट्रिक शब्द का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक शब्द का नाम आते ही हम लोग जान जाते हैं कि हम चार्ज की बात करने वाले हैं। और यहां डाई शब्द का मतलब होता है टू, अर्थात दो। और पोल का मतलब, पोल मीन्स सिरा, हेड जिसको कह सकते हैं, शीर्ष। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हों, दो चार्ज सिरों के रूप में हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू चार्जेस आर एट द वर्टिसेस। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग इसी बात को देखना है कि ये सिस्टम हम कैसे बनाएंगे, ये क्या है और इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो सिद्धांत दिया गया है वो ये है कि दो बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के निकट लाकर बनाए गए सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। फिर से बात सुन लें कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के निकट लाकर बनाए गए सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं उसको। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाए, देखें कि इसमें करें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो वन चार्ज इज टेकन माइनस क्यू और दूसरा चार्ज ले लें प्लस क्यू। सपोज दैट किसी भी माध्यम में एक पॉइंट पर हमने यहां माइनस क्यू चार्ज लिया है और दूसरे पॉइंट पर हमने यहां प्लस क्यू चार्ज लिया है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज टेकन टू एल। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज टेकन टू एल। तो डेफिनेशन कहती है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हों, एक दूसरे से वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस पर रखे गए हों, तो वो एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 2l ली जाती है, जिसका मेन कारण होता है कि all distances from a dipole is measured from the middle point of the dipole। और मिडिल पॉइंट से डिस्टेंस नापने के लिए हम इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2l लेते हैं, जिससे एक तरफ वन पार्ट की डिस्टेंस l, दूसरे पार्ट की डिस्टेंस l हो जाती है। और जब हम किसी में ऐड करते हैं या किसी में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिलती है, हमें इंटीजर वैल्यू मिलती है।
तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस का एक ग्रुप होता है जो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस होता है, रखा हुआ होता है। अब देखिए, अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखें तो आप देखेंगे कि प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में फोर्स लगने लगता है, और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगने लगता है, और इस प्रकार से ये रोटेट करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस नेचर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे गए किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में उत्पन्न रोटेट होने का जो प्रॉपर्टी उत्पन्न होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के रोटेट करने की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अब यहां पे आप इसी में देखिए, आप जब हमने एक चार्ज यहां लिया था माइनस क्यू और इससे 2l डिस्टेंसेस पे इसी प्रकार का अपोजिट नेचर का दूसरा चार्ज लिया प्लस क्यू, तो आप देखिए जब भी आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये रोटेट करने की प्रवृत्ति और रोटेट करने का नेचर रखता है, और उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर p, और इट्स मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है स्मॉल p और मॉड ऑफ वेक्टर p। और मैथमेटिकली अगर इसको हम समझें, क्योंकि थ्योरेटिकली क्या है कि रोटेट करने की प्रॉपर्टी को ही मोमेंट कहते हैं। अब कौन रोटेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कर रहा है। कहाँ रोटेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल के रोटेट करने की जो प्रॉपर्टी है उसी को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। थ्योरेटिकली आप इसको समझे, और मैथमेटिकली अगर इसको देखा जाए तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P may be written as the magnitude of the one charge Q and the distance between these two charges is 2l. Then you will see that P is equal to 2ql. ये तो स्केलर फॉर्म में हो गया, स्केलर फॉर्म में। और अगर हम इसी को देखें वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, P एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर P इज इक्वल टू 2q और इंटू वेक्टर l। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर P is always directed towards the from negative charge to the positive charge, अर्थात this is the direction of vector P। तो इस प्रकार से माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इन द फिजिक्स, बट इन द केमिस्ट्री द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P is always directed towards the positive from positive charge towards the negative charge, और वेक्टर P इज इक्वल टू 2q इंटू वेक्टर l हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर हो जाएगा इन द फिजिक्स। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और देखा जाए इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ दी P। तो यूनिट ऑफ P की यूनिट क्या हो जाएगी? तो यहां देखिए, इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ P इस Q की यूनिट हो जाएगी कूलाम, और L की यूनिट हो जाएगी मीटर। तो यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू कूलाम मीटर। और इसका डायमेंशन अगर देखा जाए तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P इज इक्वल टू Q का डायमेंशनल फार्मूला देखा जाए तो AT होता है, और L का L होता है। मल्टीप्लाई कर लें तो LA
टी या ATL, जैसे भी आप चाहें याद कर लें। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप ठीक से समझ लें और इसको ठीक से तैयार कर लें, एक एक बात को देख लें, यूनिट क्या होती है, कैसी क्वांटिटी स्केलर है, वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट होता क्या है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसी पर आधारित एक टॉपिक पर और हम चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बहुत ठीक से समझना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है वो टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर आप देखें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अब एक बात ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको फाइंड आउट करना है। तो अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जोर देते हैं। जरा उस बात पे गौर कीजिएगा कि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने चर्चा किया था कि कोई चार्ज है, उसके कारण स्मॉल r डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। जैसे Q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R। अर्थात किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आपके सामने दो बातें यहां होती हैं। Q आपको पता होना चाहिए, Q की वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ Q इज known, the value of K is known and the value of R is also known। Q पता होना चाहिए और R पता होना चाहिए, तो आप बड़ी ही इजीली V की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी कंडीशन में पोटेंशियल की बात करते समय दो बातें आपके सामने आना चाहिए। पहला पॉइंट द वैल्यू ऑफ Q एंड दूसरा पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ R। ये दोनों चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जब भी आप इस पर कोई न्यूमेरिकल्स या कोई भी क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो Q और R को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि Q और R पर विशेष ध्यान देना है कि Q पता होना चाहिए, R पता होना चाहिए, तो V निकल आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है हमारा ये जो आगे का टॉपिक है। यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें -Q एंड +Q चार्ज एक दूसरे से 2L दूरी पर प्लेस है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कहा है, चर्चा किया है आपसे कि 2L होना चाहिए और R distances is measured from the mean position. Suppose that this is the point A and this is the point B। मतलब A और B पॉइंट्स पर -Q और +Q चार्ज प्लेस हैं और इनके बीच की डिस्टेंस 2L है। तो अब इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट पोटेंशियल इज डिटरमिन्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। तो अब हम मान लेते हैं कि यहां से इसके मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है यहां पे। सपोज दैट यहां पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। द पोटेंशियल इज डिटरमिन्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस फ्रॉम
O. Here is the point O, 2L, और here is the point O. ये से अब O पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इसके कारण पोटेंशियल वहां पे फाइंड आउट करना है। तो अब पोटेंशियल पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे जो अभी आपसे चर्चा किया है कि सबसे पहले हम इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालेंगे और फिर इस चार्ज के कारण पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर लेंगे, उनका अलजेब्रिक सम ले लेंगे। यू विल गेटिंग द पोटेंशियल एट P ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P की दूरी क्या है और प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P की दूरी क्या है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट P की दूरी है R1 और इसकी दूरी है R2। मतलब प्लस क्यू से पॉइंट P की डिस्टेंस R1 है, माइनस क्यू से पॉइंट P की डिस्टेंस R2 है। अब हमने आपको अभी पिछले टॉपिक में यह चर्चा किया है कि किसी भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हम काम शुरू करेंगे, देखेंगे यहां पे कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू L, और सपोज कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस एक्सियल लाइन के सापेक्ष, एक्सियल लाइन के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल बना रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि R1 और R2 को डिटरमिन करेंगे और पोटेंशियल वाले फार्मूले में पुट कर देंगे क्योंकि चार्जेस हमें पता है, चार्ज हमें पता है, R1 और R2 पता चल जाए तो यू विल गेटिंग द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो सबसे पहला काम हम शुरू करेंगे, यहां पे एक और देख लें कि BP इज इक्वल टू R1 और AP इज इक्वल टू R2। स्टार्ट यहां पे एंगल POB इज टेकन इक्वल टू थीटा, और इन ट्रायंगल BOP में हमें R1 फाइंड आउट करना है, R और L हमें नोन है, गिवन। अब R1 स्क्वायर इसको कोसाइन फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, कोसाइन फार्मूला। तो थीटा के सामने वाली भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग और फिर इन दोनों भुजाओं के गुणनफलों तथा इस कोण की कोज्या के गुणनफल के अंतर के बराबर होता है R1 स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे R स्क्वायर के प्लेस में 1 बचेगा और यहां है R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे एक R से ऊपर और एक R से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और अपॉन R स्क्वायर, एक R स्क्वायर कट जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से 2L cos थीटा और R आ जाएगा। अब L इज मच स्मॉलर देन R, L इज मच स्मॉलर देन R, इसलिए L स्क्वायर अपॉन R इज नेग्लिजिबल। L स्क्वायर अपॉन R को नेग्लिजिबल किया जा सकता है क्योंकि L बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा और R स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप नेग्लिजिबल कर दें और तब आता है R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2L cos थीटा ओवर R। अब क्या है, R1 इज इक्वल टू R इंटू 1 माइनस 2L cos थीटा ओवर R और इसकी पावर 1/2 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया गया है। अब इसका रेसिप्रोकल कर दें, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम करने पर, तो रेसिप्रोकल जब कर देंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम करने पर ये 1/r1 हो जाएगा, ये 1/r हो जाएगा और जो पावर है उसका साइन -1/2 हो जाएगा। 1/r1 इज इक्वल टू 1/r इंटू 1 माइनस 2L cos थीटा ओवर R की होल पावर -1/2। अब बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि अगर x टर्म बहुत ही छोटा हो
तो इसके हायर पावर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया जाए और 1 माइनस एक्स की पावर n टाइप का हो तो उसे हम 1 माइनस एल एक्स ले लेंगे और हायर पावर टर्म को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से -1/2 का इस वेरिएबल टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 1/r इंटू 1 माइनस -1/2 2l cos थीटा ओवर r हो जाएगा और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r इंटू 1 प्लस एल कॉस थीटा ओवर r आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप इस ट्राइंगल को ले लीजिए AOP एंड इन ट्राइंगल AOP एंगल देखा जाए तो AOP एंगल जो है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा और यहां से R2 की वैल्यू निकालें कि दिए हुए एंगल के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग और इन दोनों भुजाओं के गुणनफलों तथा दिए हुए कोण की कोज्या के गुणनफल के अंतर के बराबर R2 स्क्वायर होता है। ये कोसाइन फार्मूला है। इस प्रकार से यहां पे सॉल्व करें इसको तो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा और ये माइनस उसको प्लस कर देगा। फिर यहाँ पे R स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा होगा। फिर यहाँ पे हम R स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस यहाँ पे R से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बटे R रह जाएगा। एल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज नेग्लेक्टिंग, जैसा ऊपर बताया गया है कि एल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी, उसको छोड़ दिया जाए तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस 2l cos थीटा ओवर R आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लीजिए तो इसका स्क्वायर रूट R2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट R हो जाएगा और इसकी पावर बटे 2 हो जाएगा और फिर इसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम कर दें, रेसिप्रोकल कर दें तो 1/R2 हो जाएगा, ये 1/R हो जाएगा और ये जो पावर पॉजिटिव था वो यहाँ पावर नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल कर लें कि 1 प्लस एक्स की पावर n में अगर x वेरिएबल स्मॉल है तो उसके हायर पावर टर्म को छोड़ दिया जाए तो आप इस पूरे टर्म को पावर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा और आएगा 1/R2 इक्वल टू 1/R1 माइनस एल cos थीटा ओवर r। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण P पे निकालना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे कि पहले चार्ज के कारण P पे पोटेंशियल निकाल लेंगे और दूसरे चार्ज के कारण P पे पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर दोनों का अलजेब्रिक सम ले लेंगे या दोनों को ऐड कर लेंगे तो यू विल गेटिंग द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस तरह से हम सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R1। अब यहाँ Q को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो Q अपॉन 4πε0 हो जाएगा इंटू 1/R1 और 1/R1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 1/R1 प्लस एल cos थीटा और R आ जाएगा और आगे Q अपॉन 4πε0 रहेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q, जो माइनस Q चार्ज है उसके कारण P पे पोटेंशियल निकालना है तो 1/4πε0 इंटू माइनस Q और R2। अब देखिए कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसको साइन के साथ यूज करना है। अगर प्लस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हो तो उसको प्लस क्यू यूज करना है, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हो तो माइनस क्यू का यूज करना है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको बिल्कुल रिमेंबर में रखनी है। तो माइनस क्यू यहाँ पे यूज कर लिया गया और माइनस क्यू को हम आगे ले आए तो माइनस क्यू अपॉन 4πε0 हो जाएगा इंटू 1/R2 बचेगा। 1/R2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आपने V1 अर्थात प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल निकाल लिया, माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल निकाल लिया, तो इस नाते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ऐड कर लेना सीधे सीधे। तो V1 की वैल्यू Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/R1 प्लस एल cos थीटा ओवर R माइनस V2 की वैल्यू Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/R1 माइनस एल cos थीटा ओवर R हो जाएगा। और ये सारे ब्रैकेट खोल दीजिए, Q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1/R प्लस एल cos थीटा ओवर R स्क्वायर, यहाँ माइनस है
1/r, ये माइनस को प्लस कर देगा, L cos थीटा ओवर r स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसमें देखिए ये टर्म कटेंगे और फिर आपके पास आ जाएगा ये ऐड होकर के q/4πε0 इंटू 2L cos थीटा ओवर r स्क्वायर, और 2L cos थीटा को q से मल्टीप्लाई कर लें तो 1/4πε0 इंटू 2QL cos थीटा ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरह से 2QL की वैल्यू आप देखेंगे P इज इक्वल टू 2QL पुट कर दें यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू 4πε0 इंटू P cos थीटा ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर जो थीटा एंगल पे हो तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल P इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P cos थीटा ओवर r स्क्वायर। अब अगर थीटा पता हो और r पता हो और चार्ज q पता हो तो इस तरह से आप पोटेंशियल V ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल यू कैन फाइंड। अब देखिए यहाँ पे दो स्पेशल केसेस बनते हैं। एक तो उस हम पॉइंट P को एक्सियल लाइन पर ले लें और दूसरा है कि उसको इक्वेटोरियल लाइन पे ले लें। तो एक्सियल लाइन पे जब हम पॉइंट P को चुनते हैं तो उसको tan A पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, tan A पोजीशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और अगर वो पॉइंट हमने इक्वेटोरियल लाइन पे लिया है तो उसको हम लोग कहेंगे tan B पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको एक्सियल पोजीशन भी कहेंगे और इक्वेटोरियल पोजीशन दूसरे वाले को कहेंगे। तो अगर हम एक्सियल पोजीशन में देखें, पॉइंट को हमने लिया है, तो इफ पॉइंट P लाइज ऑन एक्सियल लाइन तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया यहाँ पे। और ऐसी दशा में थीटा को 0 पुट कर दीजिएगा तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P ओवर r स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अगर कोई पॉइंट एक्सियल लाइन पे है तो उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब अगर वो पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर लाइज करता हो, इक्वेटोरियल लाइन मीन्स ए लाइन नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इफ पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन देन थीटा विल बी 90 डिग्री। इस प्रकार से कि एक चार्ज है -q, एक चार्ज है +q, और ये इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट P, दिस इज द R1, R2, R। तो पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है तो 1/4πε0 इंटू P cos 90 और r स्क्वायर हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस तरह से इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट चुने तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ठीक से एक एक बात को समझें और ठीक से तैयार करें। और इस पर अभी क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में आपको इस पर क्वेश्चंस बढ़िया जेईई मेंस के नीट के क्वेश्चंस लेकर हम आने वाले हैं, बहुत ही जल्दी हाजिर होंगे। उससे पहले इसको ठीक से सीख करके एक एक पॉइंट पे चर्चा कि क्यू चार्ज के कारण आर बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, वी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, आर चाहिए, और दूसरा इसमें किसी भी चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज की वैल्यू जो है हम साइन के साथ लेते हैं। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आपको जब भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ही रोचक ढंग से इस्तेमाल होता है। और तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।